गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसको हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन या जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। और ये ऐसा करते क्यों हैं? ये अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अपने जाति का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे आज। और जो ह्यूमंस बीइंग्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। तो ये है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्टिस। और जो टेस्टिस होती हैं ये एक पाउच में जो उधर जो है मतलब एब्डोमिनल से बाहर की ओर स्थित होते हैं। क्योंकि बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर जो स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से थोड़ा सा कम उसको चाहिए होता है, इसलिए वो बॉडी से बाहर होते हैं। पर कई जो एनिमल्स हैं उनमें बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। और जो टेस्टिस होती हैं ये जो होती हैं इनमें जो होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्स व जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भरा होता है। ठीक है। और जिस जो टिश्यूज़ हैं उन्हें बोलते हैं अंतराली ऊतक या सेमनीफेरस टिश्यूज़। जो कोशिकाएं हैं सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर उन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, या इनको इंग्लिश में बोलेंगे लेडिक सेल। क्या बोलेंगे? लेडिक सेल। और जो लेडिक सेल है ये जो होते हैं इनमें जो नर हार्मोन होता है, मेल हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स का ये सीक्रेशन करती। कौन? लेडिक सेल। एंड्रोजन का एक एग्जाम्पल है जैसे टेस्टोस्टेरोन। और इसके जो फंक्शन है वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं क्या? जैसे आवाज़ का भारी होना। लड़कों में आवाज़ क्या होती है? भारी हो जाती है जब वो मैच्योर होते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना और बॉडी में मस्कुलर होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, इनका विकास करती है। और जो ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करती है? प्रेरित करती है या उसको मोटिवेट करती होने के लिए। इसमें दो हार्मोन जो हैं वो मेन है। पहला है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके बाद जो टेस्टिस हैं वो वास डिफरेंशिया जो ट्यूब है उसको वास डिफरेंशिया कहते हैं। और ये सेमनीफेरल वेसल्स और जो पोस्ट्रेट ग्लैंड्स हैं वो इसमें सहायक अंग होते हैं। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बाद में सेमनीफेरल वेसल्स और पोस्ट्रेट ग्लैंड से उसमें जो सीक्रेशन है वो उसमें मिलता है और ये इजेक्ट होता है बाद में। और ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको आप बना लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओवरी। जो ओवरी है वो क्या करती है? हर एक मंथ एक ओव्यूम का निर्माण करती हैं। जो ओवरी है उसमें जो सेल्स हैं वो जब बेबी गर्ल जब पैदा होती है उस समय से उसमें उपस्थित होती हैं, पर वो उनका डेवलपमेंट है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। और यहाँ पर जो ओवरी है वो वहाँ से ओव्यूम निकलता है और उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब में आता है।
और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, और ये सेमनीफेरस ट्यूब में क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फिर जायगोट का निर्माण होता है, जो बाद में जो यहाँ पे ये दिखाया कि इस टाइप से इम्प्लांट हो जाएगा, और बाद में फिर इसका डेवलपमेंट होगा, बाद में फीटस बनेगा और आगे डेवलपमेंट होगा। पर फिलहाल आज हमारा काम है जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, उनका डायग्राम बना लेंगे साफ सा, और उनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।